Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and honorable parents, respectable viewers of Shine Leaders Academy, हम आपको अपनी एकेडमी में वेलकम करते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल कैडेट्स की जॉब्स के लिए बाकायदा से एडवर्टाइज कर दिया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि आप किस तरह अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने एप्लीकेशन किस तरह देनी है और जो आर्मी मेडिकल कैडेट्स की जॉब्स हैं उनका प्रोसीजर क्या है, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी मदद से आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल कैडेट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स से, अपने न्यू व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने जो न्यूज़ सेगमेंट है इस वीडियो का, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो का, ताकि आपको मज़ीद तफसीलात भी मिलें। जी, joined Pakistan Army as a medical cadet in Army administered medical colleges। जी, पाकिस्तान आर्मी जिन कॉलेजेस को, मेडिकल के कॉलेजेस को एडमिनिस्टर कर रही है, उसके इंतज़ामी उमूर को देख रही है, उनके मामलात को चला रही है, तो ऐसे तमाम कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान आर्मी की अंडर कमांड एंड कंट्रोल हैं, उनमें आप मेडिकल कैडेट कैसे बन सकते हैं, आज की ये वीडियो में हम बड़ी तफसील से बताएंगे। सबसे पहले जो ये है कि आपके पास जो एज का क्राइटेरिया है वो 17 साल से लेकर 21 साल के दरमियान में आपकी रिलैक्सेबल एज, इसके अंदर जो आपको अपर और लोअर एज लिमिट में आपको जो राहत दी गई है वो है 3 मंथ्स की। अपर एज में, अप एंड डाउन में, दोनों में आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है। अगर 21 साल से ज़्यादा हो गई है, विद इन 90 डेज हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 साल से कम है, यानी कि 16 साल 9 माह आपकी 16 साल 9 माह आपकी उम्र है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 90 डेज की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके लिए जो आपका मैरिटल स्टेटस है, अज़दवाजी हैसियत, आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। शादीशुदा हज़रात इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जेंडर मेल, और जो एएमसी कैडेट हैं ये सिर्फ इसमें लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट इसमें 5 फुट 4 इंच मांगी गई है, यानी कि 162.5 cm। और आपका जो हाइट का क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए, हाइट का क्राइटेरिया हमेशा पाकिस्तान आर्मी ही असर्टेन करती है अपने BMI के ज़रिए से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स जितने भी हैं, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, और वो अपना अप्लाई कर सकेंगे पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कैडेट के लिए। जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन इसके साथ साथ उनके पास फॉरेन की नेशनैलिटी भी है, एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन दे विल हैव टू सरेंडर, वो छोड़नी पड़ेगी, वहाँ से शरीयत तर्क करना पड़ेगी आपको, तब जाके आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्योर पाकिस्तानी होंगे, आपकी ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम देखना चाहते हैं कि इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे इसकी कोर्स पेज रिक्विजिट्स। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि अहलियत की शराइत क्या हैं, वो कौन सी बुनियादें जिनकी बुनियाद पे आप कर सकते हैं। आपने FSC प्री मेडिकल कर रखा हो मिनिमम 70% नंबरों के साथ। याद रहे कि 70% से नंबर अगर आपके कम हुए बेटा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि A लेवल भी आपने बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ और केमिस्ट्री के साथ मिनिमम ग्रेड C में आपका पास होना ज़रूरी है, और आपका जो प्री मेडिकल है वो 70% नंबरों के साथ आपका पास होना जरूरी है। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट्स, थरपारकर, उमरकोट, नादरन एरियाज, आजाद कश्मीर, अपर नीलम वैली एंड फाटा कैन अप्लाई विद 65% मार्क्स। माशाअल्लाह, इन इलाकों के जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनके नंबर 65% हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक एरियाज हैं, इनको मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। जी, कैंडिडेट्स पोजेसिंग द फॉरेन क्वालिफिकेशन सच एज O लेवल एंड A लेवल, जिन्होंने बैरून ममालिक से पढ़ा है, ए या O लेवल किया, विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड conversions of the marks from inter-board chairman committee IBCC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से वो बाकायदा चेयरमैन IBCC के ज़रिए से अपनी कन्वर्शन करवाएंगे उन मार्क्स की, A लेवल की, O लेवल की, ताकि वो इसका प्रॉपरली सर्टिफिकेट बना के आपको देंगे और आप अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। कैंडिडेट्स who have passed FSC Part 1 examination
विद मिनिमम 70% मार्क्स। जिन स्टूडेंट ने 70% नंबरों के साथ एफएससी पार्ट 1 यानी कि 11वीं क्लास पास कर रखी है, 70% नंबरों के साथ वो भी अपीयर हो सकते हैं, या अभी वो अपीयर हो रहे हैं या होने वाले हैं एफएससी पार्ट 2 एग्जाम में, फाइनल एग्जामिनेशन में, या अभी इम्तिहान दे रहे हैं या दे चुके हैं और इनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो फिर माशाल्लाह उनके लिए भी प्रोविजन रखी है पाकिस्तान आर्मी में कि आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर एक उम्मीद का सर्टिफिकेट परवाना आप देंगे, एक उम्मीद का, जिसके ऊपर ये आपका प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल वगैरह लिख के देंगे कि भाई ये पास कर लेगा, अब आप 70% नंबरों के साथ इसको आप अप्लाई करने दें, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा सेम में अप्लाई करने के लिए। डिपॉजिट एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एफएससी पार्ट 2 अटेस्टेड मार्कशीट PA3C General Headquarter GHQ Rawalpindi within 5 days of the announcement of the, otherwise the selection will not be processed further। जी, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो 5 दिनों के अंदर अंदर आपने उनकी अटेस्टेड मार्कशीट कापियां बाकायदा से, जो PA3C डायरेक्टरेट है GHQ रावलपिंडी में, आपने वहां पर रजिस्ट्री करना होगी, वहां पे पहुंचाना होगी, ताकि आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अपहेल्ड ना हो जाए, वो कहीं रुक ना जाए, होल्ड ना हो जाए, वो कहीं उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस। कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कैडेट के लिए? अगर आप नॉट रिकमेंडेड हैं 2 दफ़ा ISSB से, जनरल हेडक्वार्टर से या सिलेक्शन बोर्ड से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड है, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय द CMH अपील मेडिकल बोर्ड, अगर आपको अपील मेडिकल बोर्ड ने या CMH ने किसी ने अनफिट कर दिया तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड medically unfit due to the hepatitis B and C, appeal medical cannot be requested। देख लीजिए, एक बात बहुत गौर से सुन लें, जिन लोगों का हेपेटाइटिस बी और सी है और उनको अनफिट कर दिया गया है पहले से ही, तो वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही उनका वो मेडिकल बोर्ड में जा सकते हैं, उसमें अपील भी नहीं कर सकते हैं। एनरोल्ड कैडेट्स एंड रिक्रूट्स विथड्रॉन, resigned, discharged, dismissed from the armed forces, army, navy and air force training academy institutions on the grounds of discipline, character, medical inefficiency, weak profile, ऑन रिक्वेस्ट और डिक्लेयर्ड अनसूटेबल। ये वजूहत हैं जी। अगर आपको किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के किसी ट्रेनिंग यूनिट ने, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने, ट्रेनिंग एकेडमी ने आपको डिसिप्लिन की बुनियाद पे, किरदार की बुनियाद पे, मेडिकल की बुनियाद पे इनएफिशिएंसी और आप कमज़ोर प्रोफाइल के मालिक हैं, या आपने खुद दरखास्त दी थी कि मैंने नौकरी नहीं करनी, ठीक है, या आपको अनसुटेबल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर भी आप एज आर्मी मेडिकल कैडेट नहीं बन सकते। एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड, रिमूव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट जॉब सर्विस, किसी गवर्नमेंट जॉब सर्विस से आपको निकाल दिया गया हो, डिसमिस कर दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो, तो तब भी आप अप्लाई करने के काबिल नहीं है। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड, जी, आपके अखलाकी किरदार के ऊपर अगर कोई बात आई है और आपको सज़ा हो गई है, उस जुर्म की पादाश में अदालत ने आपको सज़ा दे दी है, तो फिर भी जनाब आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये थी कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो कि हमने आपको एक्सप्लेन की उर्दू ज़बान में, ताकि आपको अच्छे तरीके समझ आ जाएं और आप इस तरीके से अपने आप के सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखेंगे आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। जी, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन का बड़ा ही आसान सा तरीका है बेटा। सिलेक्शन सेंटर पे जाके भी आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इकदाम किया है और इस इंटरनेट के जदीद तरक्याती दौर में आप लोगों के लिए उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट तरतीब देकर आपको फैसिलिटेट किया है, ताकि आप डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करें, अपना इंफॉर्मेशन डाटा वहाँ फीड करें और आपको बाकायदा से वहाँ से रोल नंबर स्लिप टाइम डेट के साथ जारी कर दी जाएगी और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एट आर्मी selection and recruitment centers. The candidates may report at the nearest information and selection centers for registration, allotment of the roll number along with the necessary documents mentioned in advertisement and the prospectus fees in the completion of registration formalities. The candidates will bring these documents on the day of the test as well। जी, ये सारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता दिया। जिस दिन आपके टेस्ट होंगे सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे और इस तरीके से आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जी, MDCAT National Medical and Dental College Admission Test Examination. Candidates who apply for the admission as a medical cadet for Army only in the Army Medical College Rawalpindi, CMH Lahore Medical College, Quetta Institute of Medical Sciences, CMH Multan Institute of Medical Sciences, Karachi Institute of Medical Sciences, CMH Bahawalpur Institute of Medical Sciences, CMH Kharia Medical College shall be mandatory to have passed the current MDCAT National Medical Dental College Admission Test Examination by the Pakistan Medical Commission PMC, scoring 65% marks are eligible। जी, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि वो
अजीज़ तलबा अजीज़ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई कर रखा है एडमिशन के लिए एमडी कैट के ज़रिए से, ठीक है, और ये मुख्तलिफ कॉलेजेस के पाकिस्तान आर्मी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस हैं इनमें उन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो उस बारे में उन्होंने ये कह दिया है कि शेल बी मैंडेटरी टू हैव पास द करंट एमडी कैट। ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना एमडी कैट पास कर लें, ठीक है। जो टेस्ट है एग्जामिनेशन बाय द पाकिस्तान मेडिकल पीएमसी, तो उसमें आपने कम अज़ कम 65% नंबर हासिल करना होंगे। Candidates must mention the name of the college for which applying out of the above mentioned institutions at the top of the application form. Page 1 candidates can also opt for college priority wise। जी, तो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करना है, कैंडिडेट्स उन्होंने अपना कॉलेज का नाम पहले पेज के ऊपर टॉप के ऊपर लिखना है, और अपने कॉलेज की प्रायोरिटी भी आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑन द इंटरनेट द कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस फॉर कॉलेज केयरफुली। तो इस चॉइस को आपने बहुत एहतियात के साथ फिलअप करना है। कैंडिडेट, नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कि कैंडिडेट सिलेक्टेड एट मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शेल नॉट बी चेंज। जब एक बच्चे की सिलेक्शन एक मेरिट के ऊपर हो जाती है तो वो अपनी चेंज नहीं कर सकता है दोबारा सिलेक्शन को। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस इन एनी ऑफ द सेड मेडिकल कॉलेजेस इफ नॉट अपीयर्ड रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम्स शेल स्टैंड इन एलिजिबल। जी, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस, ऐसे कैंडिडेट जो कि एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं एनी ऑफ द सेड मेडिकल कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, इफ नॉट अपीयर्ड, अगर वो अपीयर नहीं हुई है, रजिस्टर्ड नहीं हुई इन देयर रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम्स शेल स्टैंड इन एलिजिबल, अगर वो वहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो फिर भी उनको इन एलिजिबल कर दिया जाएगा। शेल स्टैंड हो जाएंगे, वो हैं इन एलिजिबल, यानी इस अहल नहीं है। आगे देखते हैं जी, रिटन इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये किस किस्म के होंगे? रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज फ्रॉम इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जी, ये आपके एकेडमिक टेस्ट होंगे जो सेंटर के ऊपर एमडी कैट के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की जनाब आपने ये इंग्लिश तैयार करनी है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रिटन टेस्ट विल अंडरगो फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट ऑफ एएस एंड आरसी। जी, तो जो इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनको इन तमाम मराहिल में से गुजरना होगा। सबसे पहले उनका होगा जनाब फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में उनको रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर, पुशअप करने होंगे 15 2 मिनट में, सिटअप करने होंगे 20 2 मिनट में, पुलअप करने होंगे 3 2 मिनट में, डिच क्रॉसिंग करनी होगी आपको, और उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। जी, ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं, रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। अब हम देखते हैं कि फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, वो हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में हम देखते हैं, shortlisted candidate will receive the notice for intelligence personality test and interview by the GHQ Rawalpindi at Army Selection Center Rawalpindi Army Medical College Rawalpindi through website as well as call up letter। जी, जो बच्चे इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट सारे पास कर लेते हैं, ठीक है, वो कॉल अप नोटिस रिसीव करेंगे। वो जो इनिशियल वो सारा अपना फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, वो इंटेलिजेंस के लिए और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए जीएचक्यू की तरफ से बाकायदा से कॉल अप लेटर रिसीव करेंगे या वेबसाइट के जरिए उनको बता दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एट नियर बाई सीएमएच, और उनका फिर जब ये टेस्ट पास हो जाएंगे तो करीबी सीएमएच में उनका मेडिकल होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट द जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और तब जाकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जी, एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है आपकी? जी, सबसे पहले अगर आपने एमबीबीएस में दाखिला लिया है तो 5 साल की स्टडी आपको करनी होगी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, कराची, मुल्तान, भावलपुर, खारिया में। और अगर आपने बीडीएस का कोर्स करना है, दांतों वाला डॉक्टर बनना है, आपने डेंटिस्ट जो डेंटल डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए 4 साल का डिप्लोमा आपका स्टडी होगा रावलपिंडी के अंदर जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आपको 4 साल की जो बीडीएस का कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ द डिसिप्लिन 22 वीक्स बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में। 22 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पे, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है इसको मुकम्मल करने के बाद जो 22 हफ्ते की ट्रेनिंग है ये मैंडेटरी है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। वन अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ए लेवल, ओ लेवल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बाय द आईबीसीसी, ये आप लेके जाएंगे। एक अटेस्टेड का फोटोकॉपी आपकी कंप्यूटराइज सीएनआईसी फॉर्म पे इशूड बाय द नादरा, इनकी होनी चाहिए, या फॉर्म पे या सीएनआईसी।
एक कॉपी आपके पास पार्ट 1 की प्री मेडिकल मार्कशीट है, उनकी होप सर्टिफिकेट की प्रिंसिपल से बाकायदा अटेस्टेड होनी चाहिए। विल गेट मिनिमम 70% मार्क्स इन एफएससी एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन। ये साथ लेके जाएंगे। इस होप सर्टिफिकेट में रिकमेंडेशन के साथ आप 70 नंबरों से ज़्यादा लेके पास होंगे। अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मस्ट बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो फ्रंट से अटेस्टेड है फोटो वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगा होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एफएससी पार्ट 2 प्री मेडिकल will produce one attested copies of the detailed mark sheet DMCs, वो आपको देना होगी अगर आप वो पास कर चुके हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं जी, बॉन्ड आप फिलअप करेंगे वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के साथ सर्विस करने का 13 साल का बॉन्ड आप फिलअप करेंगे और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड विल कमेंस ऑन द कंप्लीशन MBBS डिग्री एट द रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज। जी 5 साल या 4 साल आपने BDS का कोर्स किया, 5 साल का MBBS का किया, 5 साल के बाद जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग भी आपकी होती है वहाँ पे, 24 हफ्ते की ट्रेनिंग भी होती है PMA काकूल में, तो उसके बाद पासिंग आउट के बाद 13 साल का बॉन्ड लिख के देंगे। ये तकरीबन 13, 5, 17, 17.5 साल की सर्विस का बॉन्ड लिख के देंगे कि 17.5 साल जो हैं तकरीबन 5 साल तो कोर्स के हो गए और 13 साल आप कहीं भी आगे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कैजुअलिटी इवेंचुअलिटी वो तो एक अदर सी बात है, बट आप ड्यूरिंग सर्विस आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे। मीन्स कि आप कहीं और नहीं अप्लाई कर सकेंगे, यहाँ ही अपने डिपार्टमेंट के अंदर रह के फर्दर प्रमोशन कर सकते हैं, रैंक्स ले सकते हैं आगे फर्दर ब्रिगेडियर कर्नल और इन रैंक्स तक आप मजीद जनरल रैंक्स तक भी आप जा सकते हैं अगर आप इस फील्ड में रहते हैं। तो ये आपने सिंसेरिटी के लिए कि आप अपने डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहें, अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े रहें, तो इसलिए आपसे ये बॉन्ड लिया जाता है। और ये पाकिस्तान आर्मी का राइट भी है कि जो आपको इतनी बड़ा डिग्री करवाती है, इतने आपके ऊपर एक्सपेंसेस करती है, और ये ना कि छठे साल या 7वें साल कहीं जनाब अमेरिका या लंदन या दुबई में आप आके अपना काम शुरू कर दें, तो ऐसा जनाब आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपको प्रॉपरली 13 ईयर्स सर्व करना होगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू विल हैव टू साइन ए बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड आपने देना होगा, एक बाकायदा से एफिडेविट देना होगा पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट और पैटर्न के मुताबिक, और उसको आप नोटिफाई करवाएंगे किसी ओथ कमिश्नर से, और वहाँ पे गवाहान के दस्तखत करवा के आप पाकिस्तान आर्मी के सिलेक्शन प्रोसेस जो अफसर हैं उनको आप जमा करवाएंगे, तब जाके ये आपका फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो ये थी बेटा आज की बहुत ज़्यादा नादिर मालूमात जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं, और हमने आपको बता दी है कि आप पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल कैडेट कैसे बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद मुलाकात होगी। तो तमाम लोग जिन हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।